गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्रशिक्षित प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यूपी टीजीटी 2025 जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बहुत पहले करवाया था। एक्चुअल में जो है कंडीशन सही नहीं रही, इस वजह से आपका जो है नहीं हो पाया। आज जो है आपको करवाने वाले हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 2। 125 प्रश्न पूरे एग्रीकल्चर के, है ना, पूरे एग्रीकल्चर के 125 प्रश्न परीक्षा पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, लाइव क्लास होने वाली है। ठीक, तो बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए। और जो लोग बच्चे अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिट है बच्चों। क्यों प्रॉफिट है कि भाई यही क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सब में सेम है ना। तो एग्रीकल्चर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बढ़िया से जुड़ जाइए। आपका शाम को 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट वाली क्लास हमारी चलती है, लाइव क्लास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। शुरू करने से पहले बता दूं कि बच्चों आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी विषय कृषि 30 प्रैक्टिस सेट वाली किताब एक हमने निकाल दी है, जिसमें यूपी टीजीटी के उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 30 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है 30 प्रैक्टिस सेट और 3750 प्रश्न है। 599 में ये आपको मिलने वाली है। ठीक, यदि आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करके इसको परचेस करते हो इस नंबर पर 7880497104, तो आपको ये पड़ने वाली है मात्र 499 रुपये में, है ना। 499 में प्रिंटेड आपके घर पर हम पहुंचा के देंगे ये, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों आप लोगों के लिए 30 टॉपिक टेस्ट और 30 प्रैक्टिस सेट 299 अवेलेबल है। और आज ही हमने एक अनाउंसमेंट की थी बच्चों, VAA 50 कूपन कोड लिया होगा आप लोगों ने। ये जो है 16 मई तक VAA 50 ऑलरेडी 50% डिस्काउंट चलता है हर एक कोर्स पर। 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है हर एक कोर्स पर, चाहे आप टीजीटी के कर रहे हो, चाहे आप AGTA की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए 50% तक का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। मतलब ये 299 वाला है, 150 रुपये में पड़ने वाला है। तो जल्दी कर लो, 16 मई इसकी लास्ट डेट है। साथ में साथ जो है कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल नोट्स 499 भैया, ये 200 के पड़ेंगे, मात्र 200 के, 250 के, आधे, बिल्कुल से आधा प्राइस कर दिया है हर एक इस चीज का 16 मई तक के लिए, ठीक है। 25 फुल लेंथ टेस्ट ये भी आपको मिलने वाले हैं 199 रुपये में, ठीक है। ये भी आपको मतलब ये कहें कि 100 रुपये में मिल जाएंगे। आधा, जस्ट आधा हो चुका है प्राइस सारे जो है कोर्सेस का। तो जल्दी कीजिए, केवल ये आधा कब तक है, 16 मई तक है। तो 16 मई तक सभी कोर्सेज जो भी देखो भैया एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। हिंदी माध्यम में सारे क्वेश्चन हैं। किसमें बच्चों, हिंदी माध्यम में। पहला क्वेश्चन बच्चों, जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू और प्याज हैं। उथली जड़ वाली फसलें, गहरी जड़ वाली, मध्यम गहरी जड़ वाली, बहुत गहरी। तो भैया ये कैसी हैं, उथली जड़ वाली हैं। आपके जो चावल, आलू और प्याज हैं ये कैसी हैं बच्चों, उथली जड़ वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रीपोनिक्स क्या होता है, मिट्टी में खेती, पानी में खेती, पोषक तत्वों में खेती, इनमें से कोई नहीं। तो भैया पोषक तत्वों में खेती को हम न्यूट्रीपोनिक्स कहते हैं। पोषक तत्वों में खेती को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रीपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। सही ढंग से सुमेलित नहीं है। रोग का नाम, संबंधित फसल, चारकोल रॉट, गन्ना, काला रतुआ, जौ, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, धान, बांझपन, अरहर। तो बच्चों यहाँ पर जो एक कहें कि जो सही से सुमेलित नहीं है वो है आपका चारकोल रॉट। चारकोल रॉट भैया गन्ना में थोड़ी ना होता है, एक किस में होता है, सोयाबीन में होता है। किस में होता है बच्चों, सोयाबीन में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, जस्ट मिनट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 गायब कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि मैंने संचार की प्रक्रिया, सॉरी यहां पर जो है क्वेश्चन है लेकिन यहां शो नहीं हो रहा है, PDF में क्वेश्चन तो है।
संचार की प्रक्रिया में कौन सा ऑडियो सहायता है ना। संचार, क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में कौन ऑडियो साधन है, ऑडियो संसाधन है, ऑडियो वाला। भैया कठपुतली शो, स्लाइड शो, नाटक, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, बताओ भैया। तो भाई सार्वजनिक संबोधन प्रणाली कैसा बच्चों, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली कैसा, ऑडियो है। बाकी आपका स्लाइड शो विजुअल है, नाटक भी विजुअल है, आपका कठपुतली शो भी विजुअल है। अगला क्वेश्चन, बेबी कॉर्न की कटाई किस अवस्था में की जाती है, सिल्किंग के 2 से 3 दिन बाद, टेस्लिंग के 2 से 3 दिन बाद, मिल्क स्टेज या R4 स्टेज। तो भैया सिल्किंग के 2 से 3 दिन बाद। बेबी कॉर्न की कटाई कब की जाती है, सिल्किंग के 2 से 3 दिन बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है। खरीफ मौसम का खरपतवार चिनोपोडियम एल्बम, एमरेंथस विरिडेस, इकोनोक्लोआ, कोलोनम, कोमिलिना, वेंगालेंसिस। तो बच्चों यहाँ पर चिनोपोडियम एल्बम गेहूं में लगता है, रबी मौसम का है। किस में लगता है, गेहूं में लगता है, रबी मौसम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों के लिए गैर आवश्यक लेकिन लाभकारी तत्व है कार्बन और बेनेडियम, बेनेडियम और क्लोरीन, बेनेडियम और सोडियम, सोडियम और क्लोरीन। गैर आवश्यक लेकिन लाभकारी तत्व, गैर आवश्यक लेकिन लाभकारी कौन सा है, बेनेडियम एंड सोडियम। कौन सा बच्चों, बेनेडियम एंड सोडियम। पौधों के लिए गैर आवश्यक लेकिन लाभकारी तत्व कौन सा है, बेनेडियम और सोडियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 से इनको जो है सम्मिलित करना। विपणन और निरीक्षण निदेशालय 1963, भारतीय खाद्य निगम, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 सही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग। बताओ भैया यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों बात करें तो आपका जो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है ना, विपणन एवं DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कब आया, 1935 में आया। ठीक, आपका जो है भारतीय खाद्य निगम 1965 में आया, और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1947 और कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग 1963। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा सूची नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनिए। अंगूर, रनर, केला, नरम लकड़ी काटना, चाय, कठोर लकड़ी काटना, स्ट्रॉबेरी, स्वार्स। एक्चुअली में इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम जो है मिलाते हैं। ठीक, तो स्ट्रॉबेरी है ना। तो देखिए अंगूर में आपका क्या है, हार्डवुड कटिंग है ना। केला में कौन होता है, शॉर्ट सकर्स का यूज होता है। चाय में, टी में क्या है, नरम लकड़ी और सॉफ्टवुड कटिंग। और आपका स्ट्रॉबेरी में रनर्स। मतलब यहां पर हो जाएगा आपका ये कहें तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 सही मिलान हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 है ना, 3, 4, 1, 2 यहां पर पहले का जो है दूसरा, तीसरा और चौथा ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अभी कथन ए, अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है, कारण आर, फास्फोरस अम्लीय मिट्टी से निच्छादित होता है। बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर ए सत्य लेकिन आर गलत है, क्योंकि फास्फोरस अम्लीय मिट्टी से निच्छादित नहीं होता है ना, किससे, अम्लीय मिट्टी से निच्छादित नहीं होता। तो केवल सत्य कथन कौन सा है, ए है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, पादप प्रजनन की निम्नलिखित गतिविधियों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड के से उत्तर चुनें। चयन, मूल्यांकन, विविधता का निर्माण, वितरण, गुणन। तो भैया सबसे पहले तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप करोगे विविधता का निर्माण। ठीक, फिर क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे, फिर चयन करोगे, फिर क्या करोगे, गुणन करोगे, फिर वितरण करोगे। मतलब आपका डी, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 11 का डी राइट आंसर है, 3, 1, 2, 5, 4। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो भैया यहाँ पर फसल दी गई है, उत्पत्ति का केंद्र बॉटल गार्ड दक्षिण अमेरिका, फूल गोभी ओकरा और एमरैंथस, ठीक। इनको हमें मिलाना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों? मिलाना है, सही मिलान जो है हमें आप करना है, ठीक। तो यहाँ पर मिलाएंगे तो देखो बच्चों, जो ए है बॉटल गार्ड, इसका ओरिजिन क्या माना जाता है? इंडो चाइना। ओकरा का अफ्रीका माना जाता है, ठीक है। और आपका जो फूल गोभी का भूमध्य सागरीय क्षेत्र, एमरैंथस का दक्षिण अमेरिका, है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 एमरैंथस आपका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ताजे दूध का पीएच मान है, ताजे दूध का पीएच मान 5.5, 6.7, 7.4, 8.5। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो बच्चों कितना होता है? 6.7, है ना। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है बच्चों? आपका 6.7 होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पौंडीचेरी में। कब? 1974 में, मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, इक्रीसैट किस देश में स्थित है? इक्रीसैट किस देश में स्थित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या मैक्सिको? भैया इक्रीसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद, भारत या फिर कहें इंडिया के अंदर है, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, अलसी, धान। तो भैया लिनसीड नहीं है आपका, मूंगफली, मक्का, धान कैसी हैं? खरीफ ऋतु की फसलें हैं। और बाकी कैसी हैं? आपका जो है अलसी कैसी है? रबी की है। अगला क्वेश्चन, मार मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मार मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? गोरखपुर क्षेत्र, फैजाबाद, बुंदेलखंड क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र। मार मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भैया बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है मार मृदा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वयं सहायता समूह का गठन इस उद्देश्य क्या है? मितव्ययिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए मितव्ययिता को बढ़ावा देना, ठीक। ऑप्शन बी देखते हैं, स्वयं सहायता समूह का गठन किस लिए किया गया? ऑप्शन बी दिया गया, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना, सूक्ष्म उद्यम चलाना। ऑप्शन डी, समुदाय में सामाजिक आर्थिक के नेतृत्व को मजबूत करना। तो भैया ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि समुदाय में सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना। किसको? सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए जो है आपके स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम विकास परियोजना की सफलता इस पर निर्भर करती है? श्रमिकों का नियमित प्रशिक्षण, लाभार्थियों की भागीदारी, श्रमिकों का नियमित दौरा, सब्सिडी की मात्रा। ग्राम विकास परियोजना की सफलता इस पर निर्भर करती है। भैया किस पर निर्भर करती है? तो भैया करती है लाभार्थियों की भागीदारी की। भैया कितने लाभार्थी भाग ले रहे हैं, कितने लोग भाग ले रहे हैं, उस पर निर्भर करता है ना। श्रमिकों का नियमित प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, बाविस्टिन नियंत्रण के साथ बीज उपचार, वायरस रोग, फंगल रोग, जीवाणु रोग या उपरोक्त। तो भैया बाविस्टिन का यूज किस लिए करते हो आप? फंगल रोग के लिए करते हो। किस लिए करते हो बच्चों? फंगल रोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 13। तो भैया यूपी में कितने हैं? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है ना बच्चों, है ना। कितने हैं? 9 हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। तो भैया विटामिन ए होता है ना, बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, है ना। अगला क्वेश्चन, ब्यूसिंग ऑपरेशन किस में किया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। तो भैया चावल में की जाती है क्रॉस जुताई, जिसे क्या कहते हैं? ब्यूशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूशनिंग, क्रॉस जुताई चावल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंचन मक्का पकने में लगता है 60 से 65 दिन, 75 से 80, 85 से 90 या 95 से 105। कंचन मक्का पकने में कितना समय लगता है? तो बच्चों इसे लगता है 75 से 80 दिन में परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है? 46 से 52, 36 से 42, 30 से 36 या 28 से 34%। तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 46 से 52%। तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है? आपकी सिस्टम में ऑयल परसेंटेज कितना होता है? 46 से 52% होता है। 46 से 52% होता है तिल में तेल की मात्रा। तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है? 46 से 52। अगला क्वेश्चन, ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में नहीं घुलता कहलाता है? ह्यूमिक अम्ल,
फ्लूविक अम्ल या ह्यूमिक, ह्यूमन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसे ह्यूमन कहोगे। क्या कहोगे? ह्यूमन। सॉरी ये गलत लिखा हुआ, ह्यूमन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसे ह्यूमन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ह्यूमन, है ना। तो आपका ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में नहीं घुलता उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो बढ़िया से कर लेना। अगला क्वेश्चन, आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली चट्टानों में होता है आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली चट्टानों में क्या होता है? तो भैया क्या होता है आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली चट्टानों में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मिट्टी के जीवाणु जो खनिज घटकों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, फैकल्टीवेटिव या एरोबिक। मिट्टी के जीवाणु जो खनिज घटकों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो भैया इन्हें हम कहते हैं आपका एरोबिक। क्या कहते हैं? एरोबिक, वायवीय। अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा का अर्थ है, माइकोराइजा का अर्थ है जड़ का वातावरण, मिट्टी, जड़ अंतःक्रिया, कवक जड़ संबंध, माइकोलॉजी। माइकोराइजा का अर्थ क्या होता है? तो भैया कवक जड़ संबंध। माइकोराइजा का अर्थ क्या होता है? कवक जड़ संबंध को हम माइकोराइजा कहते हैं, है ना। माइकोराइजा कवक जड़ संबंध। अगला क्वेश्चन, नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान 18, 22, 30 या 35। तो बच्चों 30 डिग्री सी। नाइट्रिफिकेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है आपका? 30 डिग्री सी चाहिए होता है। नाइट्रिफिकेशन के लिए कितना तापमान चाहिए होता है बच्चों? 30 डिग्री सी। नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 30 डिग्री सी होता है। अगला क्वेश्चन, अधिक टिकाऊ समुच्चय वाली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होती है क्योलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट या क्लोराइड। अधिक टिकाऊ समुच्चय वाली मतलब अच्छे जो है स्ट्रक्चर वाली, समुच्चय वाली मिट्टी में क्या होता है बच्चों? आपका मोंटमोरिलोनाइट। जैसे क्ले सॉइल है भैया, अधिक टिकाऊ मतलब ये कहें कि आसानी से जो बेदर नहीं होते, आसानी से टूट फूट नहीं होती, मोंटमोरिलोनाइट होता है। अगला क्वेश्चन, छिलके के टुकड़ों से युक्त जेली को कहा जाता है जैम, मार्मलेड, धुंधली जेली, सिरप जैसी जेली। छिलके के टुकड़े से युक्त जेली को क्या कहा जाता है? तो इसे मार्मलेड कहते हैं। छिलके जैसा उसमें जो है पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन 33 है, टमाटर में फलन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D, 2,4,5-T, PCPA, TB। किसका यूज करोगे भैया फलन या फलों को बढ़ाने के लिए? तो इसमें यूज करेंगे हम 2,4-D। भैया देखो 2,4-D 20 ppm से कम यूज कर रहे हो तो आपका क्या है? हार्मोन है, ऑक्सिजन है। और यदि 20 ppm से अधिक यूज कर रहे हो तो क्या है बच्चों? ये आपका एक तरह से क्या होता है? जल्दी से बताओ। खरपतवारनाशी होता है, हर्बिसाइड। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विगुणित सब्जी है? परवल, खीरा, चिचिंडा या तोरई। द्विगुणित सब्जी कौन सी है? निम्न में से कौन सी द्विगुणित सब्जी है? तो बच्चों वो है आपकी परवल। परवल कैसी है? आपकी द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, पूसा संयोग एक संकर किस्म है लौकी की, कद्दू की, खीरा, खरबूजा। पूसा संयोग एक संकर किस्म है भैया, किसकी है? तो भाई ये है खीरा की। पूसा संयोग किसकी किस्म है बच्चों? खीरा की है। अगला क्वेश्चन, बैगनी धब्बा एक खतरनाक रोग होता है टमाटर, प्याज, आलू, लौकी का। बैगनी धब्बा एक खतरनाक रोग है, किसका है? प्याज का है, ओनियन का है ना। बैगनी धब्बा एक खतरनाक रोग किसका है? आपका प्याज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, खेती में अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। विशिष्ट खेती, फसल उत्पादन में संकर किस्मों का उपयोग, खेती में विविधीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। खेती में अनिश्चितता को कम किया जा सकता है किसके द्वारा भैया? विविधीकरण के द्वारा। खेती में विविधीकरण कर लो। विविध मतलब कि बहुत 1 से 2 या 4 फसलें उगा लो, विविधीकरण कर लो। एक खराब हुई तो दूसरी से लाभ हो जाएगा, एक उद्यम जो है नुकसान पहुंचाएगा तो दूसरा लाभ करेगा, है ना। इस तरीके से खेती में विविधीकरण, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गुड़ाई उपयोगी है मिट्टी की स्थिति में सुधार, खरपतवारों को नियंत्रित करना, बाष्पीकरण की जांच करना या फिर कहें उपरोक्त करना। जांच नहीं करना बच्चों, यहाँ पर जो है रोकना, रोकना। ठीक है, चेक करना। चेक मतलब रोकना होता है, चेक।
ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त सभी। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निराई गुड़ाई करते हैं, बाष्पीकरण को रोकने के लिए करते हैं, है ना, और मिट्टी की स्थिति में सुधार लाने के लिए। अगला क्वेश्चन 39 है, फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय क्या है? सुबह का समय, शाम के समय, या शाम का समय, दोपहर का समय। यहाँ पर गोधूली वेला है, गोधूली वेला। तो बच्चों आप किसका छिड़काव कर रहे हो? कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय कौन सा है बच्चों? आपका शाम का समय या गोधूली वेला। यहाँ पर गोधूली वेला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शाम का समय नहीं, गोधूली वेला है। अगला क्वेश्चन एट द डस्क टाइम। अगला क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सोलन, पुणे, नई दिल्ली, नासिक। तो भैया ये पुणे में है। कहाँ पर है आपका? पुणे में। राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपका? पुणे में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? राज्य खेती, सामूहिक खेती, वर्षा आधारित खेती या सहकारी खेती। तो भैया कृषि प्रणाली में आपका जो नहीं आता है वो है आपकी वर्षा आधारित खेती, है ना। कौन सी नहीं आती? वर्षा आधारित खेती नहीं आती, क्योंकि सहकारी प्रणाली है, सिस्टम है ना। तो सहकारी खेती, राज्य खेती, सामूहिक खेती, ये प्रणालियां हैं, इसमें कौन नहीं आती? वर्षा आधारित खेती। अगला क्वेश्चन 41, ज्यादा ऊपर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती? भैया ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में कम कृषि उत्पादकता कारण है कृषि आधुनिकीकरण का अभाव, किसानों की आर्थिक कमजोरी, अलाभकारी कृषि युद्ध। बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी सही है ना। ये सभी कारण है भारत में कम कृषि उत्पादकता का। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43। भैया 1 घंटे में 125 क्वेश्चन, 1 घंटे में 125 क्वेश्चन, एक मैराथन की तरह 1 घंटे में 125 क्वेश्चन कराने वाले हैं। मुद्रास्फीति का कारण है मौद्रिक मुद्रास्फीति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, धन की आपूर्ति में गिरावट और उत्पादन में गिरावट। बताओ जल्दी से, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो भैया वो है आपका धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट मुद्रास्फीति का कारण है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर या 14 दिसंबर। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है आपका 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 45 है, ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति को क्या कहते हैं? बंधक, चैटल ऋण, व्यक्तिगत सुरक्षा ऋण, समपार्श्विक सुरक्षा। ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति को क्या कहोगे आप? तो भैया इसे समपार्श्विक, कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। समपार्श्विक सुरक्षा या कोलेट्रल सिक्योरिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कृषि में पूंजी निर्माण किस दर से हो रही है? घट रही है, बढ़ रहा है, ए और बी दोनों, या स्थिर है? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा घट रहा है। वर्तमान में कृषि में पूंजी निर्माण किस दर से जो है आपका जो है हो रहा है? आपका जो है निर्माण किस दर से हो रहा है? घट रहा है। अगला क्वेश्चन 47, सार्वजनिक निवेश की तुलना में कृषि में निजी निवेश की मात्रा है कम, अधिक, बराबर या ज्ञात नहीं। सार्वजनिक निवेश की तुलना में कृषि में निजी निवेश की मात्रा कितनी है? तो बच्चों कितनी है? तो भैया ये है अधिक है। सार्वजनिक निवेश की तुलना में कृषि में निजी निवेश की मात्रा कितनी है? अधिक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सहकारिता को राज्य का विषय घोषित किया गया था? 1912 में, 1914, 1920 या 1924 में। किस वर्ष सहकारिता को राज्य का विषय घोषित किया गया? तो भैया किस वर्ष घोषित किया गया था आपका? 1914 में। किस वर्ष सहकारिता को राज्य का विषय घोषित किया गया? 1914 में। क्वेश्चन नंबर 49, अपस्फीति सकल रिटर्न का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है किसान की धारणा, भुगतान क्षमता, निवेश से प्राप्त रिटर्न, जोखिम का वहन करने की क्षमता। अपस्फीति सकल रिटर्न का उपयोग यह पता लगाने, क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? जोखिम वहन करने की क्षमता का पता लगाने के लिए। किस लिए बच्चों? जोखिम वहन करने की क्षमता का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, फसल उत्पादन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था आपका एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम, IPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 है, बीज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952 में, 1960, 1966 या 1980? बीज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जल्दी से बताओ, बीज अधिनियम कब आया था? 1966 में तो बच्चों बीज अधिनियम पारित हुआ, लेकिन पूरे भारत में, अभी एक डीएचओ में क्वेश्चन आया था, पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1969 में, 1969 में। अगला क्वेश्चन, रिचका में प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 10 से 15 केजी, 20 से 25, 30 से 35 या 40 से 45 केजी? रिचका की बीज दर तो भैया 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। रिचके की बीज दर कितनी लगती है? 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, संकर चावल की खेती किस देश में लोकप्रिय है? भारत, जापान, चीन या कोरिया? संकर भैया हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस के जनक कौन है? युआन लोंगपिन। हाइब्रिड राइस के जनक कौन है बच्चों? युआन लोंगपिन। तो भैया चाइना में, चीन के हैं युआन लोंगपिन। तो भैया पहली वैरायटी यहीं से डेवलप हुई थी हाइब्रिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपास किस पादप परिवार से संबंधित? सोलेनेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी या क्रूसीफेरी? तो सभी को पता है भैया कहां से है? मालवेसी परिवार से। कपास किस पादप परिवार से संबंधित है? मालवेसी परिवार से। अगला क्वेश्चन, गहरे रंग की किस्म है कपास, जूट, सनई या ढैंचा? गहरे रंग की किस्म है कपास, जूट, सनई या ढैंचा? कौन सी भैया गहरे रंग की? तो भैया डार्क कलर वैरायटी। कौन सी भैया? जूट की है। किसकी बच्चों? डार्क कलर वैरायटी किसकी है? जूट की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री फसल नहीं है? मक्का, गेहूं, चना, धान? तो भैया चना नहीं है। चना कैसा है? द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन 57, किसी जीव के अनुवांशिक में अचानक परिवर्तन के कारण प्राप्त भिन्नता को क्या कहते हैं? संकर, बायोटाइप, उत्परिवर्तन या एल्बिनो? तो भैया उत्परिवर्तित कहोगे ना, अचानक होने वाले परिवर्तन, है ना। किसमें बच्चों? अचानक होने वाले परिवर्तन। अनुवांशिकता में, जीव की अनुवांशिकी में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एक पॉलीप्लॉयड जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न प्रजातियों से गुणसूत्र सेट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वपॉलीप्लॉयड। एक पॉलीप्लॉयड जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न प्रजातियों से गुणसूत्र सेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम स्वपॉलीप्लॉयड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कद्दू वर्गीय पौधे निम्न में से किससे सेक्स करते हैं? उभयलिंगी या फिर कहें आपका लिंग, एक लिंगी, द्विलिंगी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किससे भैया आपका जो है एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, डायोसियस होते ज्यादातर। अगला क्वेश्चन, माता पिता पर F1 संकर की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं? हेट्रोसिस या संकरोज या संकर शक्ति? क्या कहते हैं? संकरोज या संकर शक्ति। माता पिता से F1, जो F1 पीढ़ी है उसका माता पिता से बढ़ चढ़कर होना क्या कहलाता है? आपका F1 संकर की श्रेष्ठता को क्या कहा जाता है? संकरोज या हेट्रोसिस या संकर शक्ति। अगला क्वेश्चन 61, अनुवांशिक भिन्नता का कुल भिन्नता से अनुपात जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध निर्धारित करता है उसे कहा जाता है? अनुवांशिक भिन्नता का कुल भिन्नता से अनुपात जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध निर्धारित करता है उसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिक उन्नति, प्रवेश, अनुवांशिकता या प्रभुत्व? क्या कहा जाता है बच्चों से? तो उसे कहते हैं हम अनुवांशिकता। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन 62, प्रजनन की सामूहिक वंशावली चयन विधि मुख्य रूप से किन फसलों के सुधार के लिए उपयोग की जाती है? प्रजनन की सामूहिक वंशावली चयन विधि मुख्य रूप से किन फसलों के सुधार के लिए की जाती है? आपका स्वनिषेधित फसलें, स्वसंगत क्रॉस परागण वाली फसलें, स्वसंगत फसलें या द्विलिंगी फसलें? किसके लिए यूज की जाती है ये? जल्दी से बताइए बच्चों। तो ये की जाती है आपकी स्वनिषेधित फसलों के लिए, है ना। सामूहिक वंशावली प्रजनन विधि स्वनिषेचित फसलों के लिए यूज की जाती है ना। लगभग 50% पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, वर्ष 1845 में किस रोगाणु ने आयरलैंड में आलू की लेट ब्लाइट बीमारी का कारण बना था? भैया सीधा पता है सबको, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आयरलैंड में जो आयरिश अकाल पड़ा था, आयरलैंड में जो आयरिश अकाल पड़ा था वो किसके कारण पड़ा था बच्चों? आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण पड़ा था। अगला क्वेश्चन,
1943 में बंगाल में अकाल किस रोग जनक के कारण हुआ था जिसमें चावल की पूरी फसल नष्ट हो गई थी? तो भैया हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, आपका भूरा धब्बा रोग। चावल का ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस 1943, बंगाल अकाल, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से गलत युग्म का को चुनिए। स्थानिक एक बीमारी जो किसी विशेष देश, जिले या क्षेत्र में कमोबेश नियमित रूप से होती है। महामारी एक बीमारी जो एक विस्तृत क्षेत्र में भयंकर रूप से फैलती है। एपिफाइटोटिक रोग जिसका प्रसार व्यापक और विनाशकारी होता है तथा कभी कभी या कभी कभी फसल के बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। महामारी ऐसी बीमारी जिसका प्रकोप किसी देश या विश्व में व्यापक रूप से नहीं होता। भैया यहाँ व्यापक रूप से होता है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, गलत ये है। ठीक, गलत चयन, गलत युग्म कौन सा है आपका? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से वृक्षों के प्रकार हैं। आकार की दृष्टि से वृक्षों के प्रकार हैं। आकार की दृष्टि से प्लेटी वृक्ष, प्रिज्मीय वृक्ष, काले वृक्ष या ये सभी? भैया बताओ, आकार की दृष्टि से वृक्षों का प्रकार है तो सभी वृक्षों के प्रकार है ना? क्या है बच्चों? सभी वृक्षों के प्रकार। अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं जलवायु और जीव मंडल, मूल सामग्री और जलवायु, मूल सामग्री और उच्चावच और मूल सामग्री और जीव मंडल। यहाँ पर सक्रिय कारक पूछा गया है आपसे, तो बच्चों यहाँ पर सक्रिय जलवायु और जीव मंडल ये दोनों सक्रिय कारक है ना? अगला क्वेश्चन 68, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, देहरादून, चंडीगढ़ या उटकमंद? भैया केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, मक्के की पत्तियों में बैगनी रंग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम? तो बच्चों आपका जो एक कहें फास्फोरस की कमी है ज़्यादातर आपके मक्के में, या फिर कहें मक्के की जो पत्तियां होती है बैगनी कलर की हो जाती है, बैगनी रंग की हो जाती है ना? किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। अगला क्वेश्चन, औस चावल की बुआई का मौसम है नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, मई जून या मार्च अप्रैल? औस चावल की बुआई का समय, औस चावल की बुआई कब की जाती है? तो ये की जाती है मई जून में, है ना? मई जून में औस चावल की बुआई कब की जाती है? मई जून। अगला क्वेश्चन, गोभी में कैंसर रोधी गुण होते हैं क्योंकि इसमें निम्नलिखित तत्व मौजूद होता है? आइसोथियोसाइनेट, सल्फोराफेन, इंडोल 3 कार्बिनोल, डाइएलाइल डाइसल्फाइड। किस कारण से बच्चों गोभी में कैंसर रोधी गुण होते हैं? तो बच्चों किस कारण से होते हैं आपके? डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण कैंसर रोधी गुण किसमें? आपका गोभी के अंदर, है ना? एक मिनट, थोड़ा सा हमें एक गड़बड़ लग रहा। जस्ट मिनट बच्चों, एंडोल 3 कार्बिनोल है बच्चों, डी नहीं है, सॉरी, वही तो मैं कह रहा, गलत लग रहा। एंडोल 3 कार्बिनोल के कारण होता है कैंसर रोधी जो गुण होता है गोभी के अंदर, वो किस कारण से होता है? एंडोल 3 कार्बिनोल के कारण। एंडोल 3 कार्बिनोल के कारण जो है गोभी में कैंसर रोधी गुण होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का निर्माण किससे प्रभावित नहीं होता? पानी, हवा, तापमान या पौध? मिट्टी का निर्माण किससे प्रभावित नहीं होता है? तो भैया किससे प्रभावित नहीं होता? ये हवा से प्रभावित नहीं होता, है ना? बाकी सबसे होता है। किस प्रक्रिया से मिट्टी से पानी नहीं खोता? बाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, रिसाव या प्रवाह? बताओ जल्दी से, किसके कारण नहीं खोता है आपका? क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन से पानी की हानि नहीं होती। अगला क्वेश्चन 74 है, कौन सा मिट्टी का खनिज पौधों के लिए पोटेशियम का अच्छा स्रोत है? मोंटमोलिनाइट, क्योलिनाइट, एलाइट या वर्मिकुलाइट? पोटेशियम का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो भैया वो है आपका एलाइट। पोटेशियम का अच्छा कौन सा मिनरल जो है अच्छा स्रोत है आपका? जो है एलाइट। अगला क्वेश्चन, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ था? फर्टिलाइजर कंट्रोल 1957, 1952, 1956 या 1954 में। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर
कब पारित हुआ था भारत में? बताओ जल्दी से। तो बच्चों ये 1957 में पारित हुआ था। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब पारित हुआ था? 1957, 1957। अगला क्वेश्चन 76 है। पूर्ण उर्वरक का अर्थ है एक उर्वरक जिसमें एक प्राथमिक पोषक तत्व हो, 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो, 2 प्राथमिक पोषक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जिनमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, वो पूर्ण उर्वरक या कंप्लीट फर्टिलाइजर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या जिंक। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो बच्चों वो है आपका मोलिब्डेनम। कौन सा है बच्चों? मोलिब्डेनम आपका अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है कौन आपका बच्चों? मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से कौन किसान खाद है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। किसे बच्चों? कैन को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं हम? किसान खाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? किसान खाद कहा जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। अगला क्वेश्चन, रोगों को नियंत्रित करने के लिए बीज उपचार किया जाता है, मृदा जनित, वायु जनित या बीज जनित? भैया बीज उपचार, बीज उपचार कर रहे हो भैया, क्या होगा? बीज जनित रोग होगा, तभी तो आप बीज उपचार करोगे, है ना? बीज जनित रोगों के लिए, है ना? 79 का क्या हो जाएगा? सी। 79 का सी। अगला क्वेश्चन 80, जल निकास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4, 10 या 12? जल निकास मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है, एक तो सरफेस और एक सब सरफेस। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, सरफेस सतही और अधोसतही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक उपाधि किसे मिली है? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया स्वामीनाथन किसे मिली है भैया? बताओ जल्दी से। तो मोक्ष गुंडम आपके विश्वेश्वरैया को आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 82, 82वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस देश में चल रहा है? जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस देश में चल रहा है? सबसे बड़ा, भारत, चीन, पाकिस्तान या जर्मनी? तो भैया कहां पर चल रहा है? चाइना के अंदर सबसे बड़ा जल प्रबंधन, या फिर क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, पशुओं को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल्स नामक संगठन का गठन किसने किया? मेनका गांधी, मेघा पाटेकर, राजेंद्र सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया ये किसने किया था आपका? मेनका गांधी ने पशुओं को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल्स नामक संगठन का गठन किया मेनका गांधी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है? गंगातीरी, देवनी, कांकरेज, हल्लीकर। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली देसी नस्ल कौन सी है? तो गंगातीरी। कौन सी है गाय की जो है देसी नस्ल उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली? गंगातीरी। अगला क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से बकरी की कौन सी नस्ल ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है? बरबरी, बीटल, पश्मीना या झकराना? कौन सी भैया? ऊन उत्पादन के लिए तो पश्मीना है। कौन सी बच्चों? पश्मीना ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है। कौन सी बकरी की नस्ल जो है ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है? पश्मीना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल उत्तर के ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती? गद्दी, भाकरवाल, गुरेज, मिचेरी। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल उत्तर के ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? तो भैया मिचेरी नहीं पाई जाती। कौन सी? मिचेरी, है ना? अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली भैंस की देसी नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है? मुर्रा, भदावरी, महसाणा, सूरती? तो भैया मुर्रा, है ना? मिल्क मशीन कहा जाता है इसे, है ना? मिल्किंग मशीन। क्या कहा जाता है? मिल्क मशीन। मुर्रा सबसे ज्यादा जो है भारत में पाई जाने वाली भैंस की देसी नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है कौन सी? मुर्रा है। अगला क्वेश्चन, चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? बीटल, जमुनापारी, झकराना या ब्लैक बंगाल? तो भैया ब्लैक बंगाल। कौन सी? ब्लैक बंगाल जो है चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस किस कोशिका में होता है? गुणसूत्र में, जर्म सेल में, सोमेटिक सेल में, इनमें से कोई नहीं। माइटोसिस कहां पर होता है? तो भैया माइटोसिस सोमेटिक सेल में होता है। माइटोसिस किस में होता है बच्चों? सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल में होता है माइटोसिस। अगला क्वेश्चन,
ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किस विकास दर मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा हानि की दर, विकास की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर, परासरण की दर। ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किस विकास दर मापने के लिए किया जाता है? तो बच्चों इसका यूज किया जाता है विकास की दर को, है ना, या फिर कहें वृद्धि को या ग्रोथ को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? पाश्चर ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो भैया ये डार्विन ने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। एपोमिवेनस क्या तात्पर्य है? एपोमिवेनस, निषेचन के बिना बीजों का विकास, निषेचन के बाद बीजों का विकास, निषेचन के बिना फलों का विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर राइट, निषेचन के बिना बीज का बनना एपोमिक्सिस होगा, सॉरी यहाँ पर एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? निषेचन के बिना बीजों का बनना। निषेचन के बिना बीजों का बनना एपोमिक्सिस कहलाता है ना। निषेचन के बिना बीजों का बनना, निषेचन के बिना बीजों का बनना क्या कहलाता है? आपका एपोमिक्सिस कहलाता है। थोड़ा रॉन्ग लगा है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, एक सच्चा फल विकसित होता है पुष्पक्रम से, अंडाशय से, बीजांड से, न्यूक्लियस से। सच्चा फल कहाँ से विकसित होता है? तो भैया सच्चा फल जो है आपका अंडाशय या ओवरी से बनता है। सच्चा फल कहाँ से बनता है बच्चों? ओवरी से। अगला क्वेश्चन, पौधों में कृत्रिम संकर सबसे पहले किसने बनाए थे? लिनियस ने, कैमरियस ने, थॉमस फेयरचाइल्ड या स्टॉस वर्गर ने। पौधों में कृत्रिम संकर सबसे पहले किसने बनाए थे? तो बच्चों किसने बनाए थे? थॉमस फेयरचाइल्ड ने। किसने बनाए थे? थॉमस फेयरचाइल्ड। अगला क्वेश्चन, कैंज एंटरनल निम्नलिखित की पत्तियों की एक विशिष्टता होती है। गन्ना, क्रेंज, क्रंज, सॉरी क्रंज है यहाँ पर, सरसों, गेहूं, आलू, क्रंज एनाटॉमी होगी। तो बच्चों ये गन्ना में पाई जाती है, C4 पौधों में पाई जाती है। क्रेंज जो है इंटरनल किस में पाई जाती है? C4 में, क्रेंज। ठीक। अगला क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया आमतौर पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग में एक शारीरिक संरचना से दूसरे में लक्षण स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, सीडोमोनास सिरेंजे, राइजोबियम मेलिलोटी। बताइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया आमतौर पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग में एक शारीरिक संरचना से दूसरे में लक्षण स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो भैया वो है आपका बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, चावल टुंगरो वायरस रोग किस कीट द्वारा फैलता है? गोलमेज, लीफ रोलर, ग्रीन लीफ हॉपर या राइस बग द्वारा। चावल टुंगरो वायरस रोग किस कीट द्वारा फैलता है? तो बच्चों ये फैलता है आपका ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा। किसके द्वारा फैलता है बच्चों? ग्रीन लीफ हॉपर। चावल टुंगरो वायरस रोग किस कीट द्वारा फैलता है? ग्रीन लीफ हॉपर। अगला क्वेश्चन, हरी खाद की वह फसल कौन सी है जिसके तने में जीवाणु नोड्यूल पाए जाते हैं, या फिर कहें बैक्टीरियल नोड्यूल पाए जाते हैं? सिस्वेनिया एक्यूलेटा। तने में भैया, तने में आपका जो है सुबह ही सॉइल साइंस में पढ़ा रहे थे, सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा में आपके जो तने में जीवाणु या बैक्टीरियल नोड्यूल्स या गांठें पाई जाती हैं। कहाँ पर? आपका सिस्वेनिया रोस्ट्रेटा। चना किस प्रकार का पौधा है? मोनोकोटाइलेडन, डाइकोटाइलेडन। तो भैया डाइकोटाइलेडन है, द्विबीजपत्री है ना। कैसा है आपका? द्विबीजपत्री। अगला क्वेश्चन 100, क्रोटोबिना है खनिज, चट्टान, मिट्टी की सामग्री पर मल से भरा जानवरों का बिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रोटोबिना क्या होता है? तो भैया ये होता है मिट्टी की सामग्री पर मल से भरा जानवरों का बिल। अगला क्वेश्चन, गन्ने में चीनी स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो भैया पोटेशियम। गन्ने में चीनी के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो भैया पोटेशियम है। कौन सा बच्चों? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन 102, गन्ने की वृद्धि का कौन सा चरण सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? अंकुरण, ग्रांड ग्रोथ स्टेज, प्रारंभिक चरण या पकने का चरण? तो भैया ग्रांड ग्रोथ स्टेज जो है आपका सिंचाई के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है। गन्ने की वृद्धि का कौन सा चरण सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ग्रांड ग्रोथ स्टेज। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का यांत्रिक विश्लेषण किस नियम पर आधारित है? मिट्टी का यांत्रिक विश्लेषण किस नियम पर आधारित है? डार्सी का नियम, स्टोक्स का नियम, स्कोफील्ड का नियम,
ओम का नियम, तो भैया स्टोक्स के नियम पर, है ना। मिट्टी का यांत्रिक विश्लेषण किस नियम पर आधारित है, स्टोक्स के नियम पर आधारित। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में फ्लूक्लोरोलिन है, पूर्व उद्भव, पश्चात उद्भव, मिट्टी के साथ मिश्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये होता है आपका मिट्टी के साथ या मृदा के साथ मिश्रित करने के लिए यूज किया जाता है, या मिक्स मिट्टी में मिलाने के लिए यूज करते हैं किसका, फ्लूक्लोरोलिन का। अगला क्वेश्चन 105, सबसे अधिक अम्ल उत्पन्न करने वाला उर्वरक है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या किसान खाद। सबसे ज्यादा अम्ल उत्पन्न करने वाला रस जो है वो है आपका अमोनियम सल्फेट। सबसे अधिक अम्ल उत्पन्न करने वाला उर्वरक कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, जल संचयन से तात्पर्य कटाई के समय कोलोकेसिया, टेपियोका और रतालू की फसलों को पानी देना, गहरे कुओं से पानी निकालना, फसलों को दिए जाने वाली पानी की इकाई, खेतों के तालाब से अधिशेष पानी का संग्रह और खेती के लिए इसका बाद में उपयोग। ऑप्शन डी, जल संचयन से मतलब है कि खेत के तालाबों से अधिशेष पानी का संग्रह और खेती के लिए इसका बाद में उपयोग। अगला क्वेश्चन 107, QI संबंध या मात्रा तीव्रता, क्वांटिटी और इंटेंसिटी संबंध की अवधारणा किसने विकसित की, मिसेलिक ने, बैकेट ने, स्कोफील्ड ने या मार्टिन ने। किसने दी थी बच्चों, तो ये दी थी बैकेट ने। किसने दी थी, बैकेट ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक अजोला के सक्रिय उपयोग की प्रतिबंधित करता है, पानी की कम उपलब्धता, गर्मी के मौसम में कम जीवित रहने की दर, परिवहन समस्या, उपरोक्त सभी। कौन सा कारक एजोला के सक्रिय उपयोग को प्रतिबंधित करता है, तो बच्चों कौन सा करता है, सभी। पानी की कम उपलब्धता, गर्मी के मौसम में कम जीवित रहने की दर, परिवहन समस्या। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 109, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, फसल बीज दर, फसल बीज दर। देखिए गेहूं 100 केजी, उड़द 20 केजी, मक्का 18, सरसों 10। तो बच्चों यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है वो है आपका सरसों, 5 से 6 केजी होती है इसकी भीतर। कितनी होती है, 5 से 6। अगला क्वेश्चन, कपास में ओटाई प्रतिशत सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओटाई प्रतिशत किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनिंग परसेंटेज। जिनिंग परसेंटेज किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, लिंट का वजन अपॉन में कपास के बीज का वजन गुणा 100। लिंट का वजन बीज कपास का वजन गुणा 100, कपास के बीज का वजन लिंट का वजन गुणा 100, कपास के बीज का वजन बटे लिंट का वजन गुणा 100। किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, तो ये निर्धारित किया जाता है आपका लिंट का वजन और बीज कपास का वजन गुणा 100 से। अगला क्वेश्चन, कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना, भूमि जोत के आकार को निर्धारित करना। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना। क्या कराना बच्चों, किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना जो है कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, विस्तार शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, भारत में। विस्तार शब्द का पहली बार प्रयोग, तो भैया पहली बार प्रयोग कहाँ गया था, इंग्लैंड में। शब्द का प्रयोग मतलब विस्तार सेवाएं शुरू हुई थी अमेरिका से, लेकिन शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया गया था वो किया गया था आपका कहाँ पर, वो किया गया था आपका कहाँ पर, आपका जो है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, IVLP कार्यक्रम की शुरुआत भारत का सरकार द्वारा की गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो भैया IVLP इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम ICR ने शुरू किया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन 114, ग्रामीण ऋण देने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है, FCI, CCI, नाबार्ड, SBI। तो भैया नाबार्ड देता है ना। ग्रामीण ऋण देने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है आपका, नाबार्ड है। कौन MSP पर फसल नहीं खरीदता, FCI, CCI, नाफेड, SBI। भैया शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। SBI से मतलब क्या है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। यह जो है आपका MSP पर नहीं खरीदता। निम्नलिखित में से किस विकल्प पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है, गेहूं, गन्ना, कपास, आम। तो भैया आम को नहीं दिया जाता, MSP आम को नहीं है, आपका गन्ने के लिए FRP है ना। अगला क्वेश्चन 117 है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 का मिलान करें, ठीक, और कूट से जो है सम्मिलित करें। तो FCI भैया देखो, FCI अभी हाल बताए थे, FCI 1965, नाफाड नाबार्ड 1982, नाफेड 1958, ट्राइफेड 1987। तो मिला लो, पहले का 4 है और ये वाला आपका राइट आंसर है V, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन V राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 118 है,
नाबार्ड किस माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान करता है, या किसानों को सीधे ऋण प्रदान करता है? नाबार्ड सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण देता है। तो ये सहकारी बैंकों के माध्यम से, स्वयं नहीं देता, ये सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण देता है। अगला क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर ज्वार की आदर्श पौध जनसंख्या होनी चाहिए? तो भैया ये कितनी होनी चाहिए आपकी? 1.5 लाख, 1,50,000 जो है पौध जनसंख्या होनी चाहिए। पौधों के तने से रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिंग। रेटिंग नहीं, रेटिंग, रीटिंग नहीं, रेटिंग कहते हैं, रेटिंग, है ना। कार्थमस टिंक्टोरियम किस पौधे का जो है वानस्पतिक नाम है? एलोवेरा, कुसुम, सूरजमुखी या सरसों का? तो बच्चों ये है आपका कुसुम का, सैफफ्लावर। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की फसल में निम्नलिखित में क्रियाओं में से कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। टॉपिंग, डिसकलिंग, प्राइमिंग, डिस्केलिंग, टॉपिंग, प्राइमिंग, प्राइमिंग, डिसकलिंग, टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग, टॉपिंग, डिसकरिंग। डिसकरिंग है ये, है ना। तो भैया इसमें क्या अपनाते हैं आपका? पहले टॉपिंग करोगे, फिर डिसकरिंग, फिर प्राइमिंग। ऑप्शन ए। भारतीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बीकानेर, हैदराबाद या मुंबई? कहाँ पर है बच्चों? तो ये नई दिल्ली के अंदर। भारतीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। पूसा हिमानी किस्म है? धान, मूली, ज्वार, लहसुन। पूसा हिमानी किसकी किस्म है? तो भैया मूली की है। किसकी किस्म है पूसा हिमानी? मूली की। मूली की किस्म है पूसा हिमानी। लास्ट क्वेश्चन 125वां है, तंबाकू में अधिक नाइट्रोजन देने से वृद्धि होती है निकोटीन की, प्रोटीन, उपज या वसा? तो भैया क्या बढ़ेगा अधिक नाइट्रोजन देने से? निकोटीन। तंबाकू में अधिक नाइट्रोजन देने से क्या बढ़ता है? निकोटीन बढ़ता है। यहाँ पर 125 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। और आपको यदि ये जो है प्रैक्टिस सेट चाहिए है तो आपको जाना है visionagricademy.in या फिर हमारी वेबसाइट visionagricademy.in पर, या विजन एग्री एकेडमी की जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बढ़िया से सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। देखो आपके लिए एक बुक भी हम लाए हैं 599 में। आपका जो है 30 प्रैक्टिस टेस्ट और 30 प्रैक्टिस सेट 299 में है। आपका कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल नोट्स भी अवेलेबल है, 25 फुल लेंथ टेस्ट भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक, कहाँ पर? विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन व वेबसाइट पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल जो है नए तरह से।